अपना असर दिखा रहा है। वादी में शदीद सर्दी के बायस लोगों को घरों से निकलने से गुरेज करना पड़ रहा है। मनफी दर्जे हरारत की वजह से नदी, नाले और झीलें मुंजमद होने लगी हैं। कुल्फी जमा देने वाली ठंड से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कई इलाकों में पानी के नल मुंजमद हो गए हैं, यानी जम गए हैं। पानियों में, नलों में जो पानी है वो जम गया है, वो बर्फ बन गया है। तो जम्मू और कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल इस वक्त है, वादी में ठंड का असर ज्यादा है बनिस्बत जम्मू में कुछ कम है। लेकिन वादी के जो हालात हैं वो भी काफी कुछ बयां कर रहे हैं। चूंकि हालात इतने अबतर होते जा रहे, लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। चिल्ले कला का पीरियड चल रहा है और वहीं जम्मू में भी शदीद सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। दिन के दौरान मौसम में बेहतरी आ जाती है, सुबह और शाम बदल जाती है, मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग हो जाता है। यानी सुबह के औकात में और शाम के औकात में मौसम का मिजाज बदल जाता है। जम्मू से हमारे साथ मौजूद है राजन और सरोज मौजूद है हमारे साथ श्रीनगर से। श्रीनगर, पहले सरोज आपके पास आना चाहूंगा। हमें यह बताया कि श्रीनगर में ये तो सबको पता है कि चिल्ले कला चल रहा है, लेकिन चिल्ले कला होने के बावजूद जो पारा है वो नीचे जाता है, कभी कभी ज्यादा नीचे चला जाता है। अभी सूरत हाल क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं विशाल। देखिए, अगर हम आज की बात करें तो -4.8 डिग्रीज जो है वो रिकॉर्ड किया गया है श्रीनगर का टेम्परेचर, और वहीं पे पहलगाम का -6.4। इस वक्त हम डल लेक पे खड़े हैं। पहले अपने वीजे से कहेंगे हल्का सा पैन करें, देखिए आपको दिखाएं, डल लेक जो है इस वक्त फ्रीज हो चुका है। शायद आपको कैमरा के थ्रू उस तरीके का जो एहसास है वो नहीं आएगा, लेकिन आप देख पाएंगे कि डल जो है पार्टली कई जगहों पे फ्रीज हो चुका है। और उसका एक कारण है, आप देख रहे होंगे जो माइनस टेम्परेचर्स है, बढ़ते हुए माइनस टेम्परेचर्स है, उनकी वजह से। और ऐसा लग रहा है जैसे ऊपरी सतह जो वो बिल्कुल साकित हो गई हो, उस पर हलचल नजर नहीं आ रही, जो ऊपरी सतह है, जो ऊपरी लेयर। बिल्कुल 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 आप देखेंगे बिल्कुल कोहरा जमा हुआ है। जितनी भी ऊपर चीजें हैं बेस पे वो बिल्कुल हिल नहीं रही है। हालांकि उस तरीके का कोहरा नहीं है जैसा हम पहले सुनते थे बचपन में कि इसके ऊपर गाड़ियां चला करती थी डल के ऊपर, लेकिन कोहरा बिल्कुल जमा हुआ है। और जितने भी शिकारे इस वक्त आप देख पा रहे हो जो टूरिस्ट को लेके जा रहे हैं, उनको पहले कई जगहों पे जो बर्फ है जहां पे जमा हुआ है वहां पे तोड़ना पड़ रहा है अपने चप्पू से, और फिर वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके मजीद अगर हम बात करें, देखिए टेम्परेचर जो है इस वक्त टेम्परेचर अब माइनस हो रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा माइनस आने वाले दिनों में आप और देखेंगे कि टेम्परेचर्स माइनस हो रहे हैं। अगर हम आज की भी बात करें, जैसे हमने आपसे कहा कि -4.6 डिग्रीज रिकॉर्ड किया गया है, और आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्टेशन यही है कि टेम्परेचर जो है उसमें अभी और गिरावट आएगी। और उसकी खास वजह यह है, आप देखेंगे अभी विशाल की वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ड्राई वेदर है, 7 तारीख तक मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि ड्राई वेदर रहेगा, और उस ड्राई वेदर की वजह से अभी कोहरा जो है वो ज्यादा जमेगा। फॉग में हालांकि थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सहूलियत आई है कि फॉग जो है पिछले 4-5 दिनों से फॉग थोड़ा कम है। उसके मजीद हम यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस वक्त यहाँ पे। आप नाम बताएं अपना। कृष्णकांत नाम है। कहाँ से आए आप? ललितपुर यूपी से आया हूँ सर, झांसी के पास पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि आज डल बिल्कुल फ्रीज है, दिख रहा है आपको? जी जी, यहाँ पे बहुत सारा बर्फ और आइस दिख रहा है। जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर वहाँ से बोट आ रही है तो टूटता हुआ दिख रहा है पूरा। अच्छा। और बहुत ज्यादा ठंड है, लगभग -2 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, ये बताएं कि एक्सपीरियंस किया था कभी आपने इस तरीके का कुछ? ना, अभी तक हम यहाँ तक कभी नहीं आए, और आज पहली बार यहाँ का मौसम जो देखा है बहुत अच्छा लगा। आप नाम बताएं, अपना नाम बताएं। जी, नवाजिश खान। कहाँ से आए आप? मैं भी ललितपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, और यहाँ पे टूरिस्ट के तौर पे आया था। पहला विजिट है आपका कश्मीर का? हाँ, पहला विजिट है कश्मीर में, और काफी सुंदर, काफी शानदार जगह है, और वास्तव में इसको कहते हैं कि ये जन्नत है। अच्छा, ये बताएं कि हम अक्सर, आपने कभी सुना था कि डल लेक जो है ये फ्रीज होता है, कभी आपने सुना था इसके बारे में? जी हाँ, बेशक सुना तो था, लेकिन आज इसको अपने आंखों से रूबरू देखा तो वास्तव में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि हाँ, डल लेक वास्तव में फ्रीज होता है। और यहाँ पे वास्तव में काफी हद तक
टेम्परेचर भी गिरता है, बहुत अच्छी ठंड पड़ती है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो देखा आपने किस तरीके से विशाल इस वक्त टूरिस्ट भी है जो कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि दिक्कतें हैं, लेकिन पहली बार इस तरीके की दृश्य टूरिस्ट जो देखते हैं वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। काफी फैसिनेटिंग लगता है सारा डल। सरोज, आप बने रहे हमारे साथ, बल्कि वो मुमकिन हो तो कुछ और लोगों से बात करेंगे आप थोड़ी देर के लिए। तब तक मैं रुख करता हूं जम्मू का। राजन हमारे साथ मौजूद है जम्मू से। राजन, जम्मू में क्या हालात है? श्रीनगर में तो डल झील जो है वो उसकी ऊपरी सतह हमने देखा कि वो जम रही है, वहां बर्फ जम गया है पानी की ऊपरी सतह पे। जम्मू के हालात क्या है? जम्मू में ठंड कम है, ज्यादा है? प्रभाव कितना है लोगों के जीवन पर? देखिए विशाल, जो पिछले कुछ दिनों में धुंध छाई थी जम्मू में, अब कल से वो जो धुंध है वो नहीं दिखी जम्मू में। हालांकि जो सर्दी है उसमें कोई भी कमी नहीं है, सर्दी वैसी है, लेकिन जो विजिबिलिटी थी उसमें कुछ सुधार आया है। विजिबिलिटी ठीक हुई है पहले के मुकाबले। आप मेरे विजय आपको दिखाएंगे कि दूर से भी आपको व्हीकल जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कुछ दिन पहले यही इतनी धुंध छाई थी कि 10-20 मीटर विजिबिलिटी थी। तो अब यह है कि इम्प्रूवमेंट जो है वो वेदर में आया है। लेकिन हमने सुबह देखा लोग अलाव जला के आग सेकते हुए दिखाई दिए, और सुबह सुबह जो लोग निकलते हैं अपने कामकाज के लिए वो अपने गर्म कपड़े पहन के ही निकले। लेकिन अब जिस तरह से उम्मीद थी कि हालांकि अभी बरसात छाई हुई है, मतलब बादल छाए हुए हैं विशाल हल्के हल्के, और ये इम्कान है कि आने वाले दिनों में बरसात भी हो सकती है जिससे कि ठंड में इजाफा होगा। लेकिन पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो अब ठंड में वैसा जो असर है वो देखने को नहीं आया है जैसा कि पिछले दिनों में देखने में आया था। अभी जो लोग कामकाज के लिए निकलते हैं और जो दोपहिया वाहन वाले हैं उन्होंने कुछ राहत ली है, क्योंकि जो फोग थी, धुंध थी, उसके चलते खासी मुश्किलें जो हैं वो आ रही थी। लेकिन यक जो है कल से वो धुंध देखने को नहीं मिली है, राहत ली है लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे जो हवाई जो ट्रांसपोर्ट है वो इफेक्ट हुआ था, वो अब ये सुखद बात ये है कि अब सभी जो उड़ानें हैं, सभी जो फ्लाइट्स हैं वो अपने टाइम पे जा रही हैं यहाँ से। और हालांकि जो नॉर्थ इंडिया में, जो पंजाब में, दिल्ली में जो धुंध है उसकी वजह से कुछ ट्रेन्स लेट हुई हैं जो जम्मू रेलवे स्टेशन पे पहुंची हैं। लेकिन जम्मू से आगे जो कटरा जाने वाली ट्रेन हैं वो अपने टाइम पे आगे निकल रही हैं। और कोशिश यही है कि लोगों की भी, कि हालांकि सुबह जो है गर्म कपड़े और मास्क पहन के भी हमने देखा कई लोग निकलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरह से अब कोविड की भी दस्तक आने लगी है तो लोग भी बिल्कुल। तो सड़क मार्ग में कोई अवरुद्ध नहीं है, विजिबिलिटी बेहतर है, और हवाई सफर में जो मुश्किलात पहले आ रही थी वो थोड़ी बेहतर हुई है चूंकि विजिबिलिटी बेहतर है। लेकिन ठंड, आप बता रहे हैं कि ठंड है, और इस वजह से ही आपने बताया कि सुबह आपने देखा कि लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश भी कर रहे थे। राजन, आपके पास फिर अब लौटते हैं। सरोज, आपके पास दोबारा आना चाहूंगा। जो वहां पर डल झील की सतह पर बर्फ जम गई है, ये बिल्कुल साफ तौर से तस्वीरों में दिख रहा है जो भी आपने दिखाया है, और ये हैरानकुन है। क्या और हमें ये बताएं कि इसका असर कितना पड़ रहा है? जो शिकारे वाले हैं उनकी जो अखराजात है वो कैसे पूरे होते हैं, उनकी रोजगार का क्या होता है ऐसे में? बिल्कुल विशाल, लेकिन इससे पहले हम अपने नाजरीन को थोड़ा और दिखाना चाहेंगे प्रैक्टिकली। ये देखिए आप, ये लकड़ी है, अगर हम ये डल पे डाल रहे हैं इस वक्त, ये देखिए आप, ये बिल्कुल लकड़ी जो है सतह पर रह रही है, पानी के अंदर नहीं जा रही है। ये देखिए आप, ये बर्फ जमी है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। तो इस बिल्कुल 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 तो अगर आप कहें इस वक्त, तो हाँ जाहिर सी बात है, जो अगर हम डल की बात करें तो यहाँ पे जो बसकिंदार हैं, यहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले हैं, इस वक्त स्पेशली इनको जो बेसिक फैसिलिटीज है उनकी ज्यादा नीड रहती है। उसकी खास वजह ये रहती है, आप देखेंगे टूरिस्ट जो हैं, काफी सारे टूरिस्ट वो इस वक्त हाउस बोट्स में रहते हैं। इस वक्त भी आप देख पा रहे होंगे नजारे, टूरिस्ट जो है अपने हाउस बोट से बाहर आ रहे हैं, इस वक्त अपने कुछ वीडियोज बना रहे हैं, क्योंकि पहली बार शायद उन्होंने भी इस तरीके के कुछ दृश्य देखे होंगे। चैलेंजिंग यहाँ के लोगों के लिए ये रहता है, देखिए कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ पे यूज टू हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने देखा है कि डल इस तरीके से जमा हुआ है। यहाँ के लोग जो है यूज टू हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो स्पेशली डल का जो एरिया आता है या लाल चौक का जो सिविल लाइंस एरिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एज सच कोई इशू नहीं रहता है, क्योंकि टूरिस्ट एरिया है तो यहाँ पर लगभग इलेक्ट्रिसिटी लगातार रहती है। पानी की बात कर ले आप तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, पानी में क्या रहता है कि देखिए अभी न सिर्फ डल जमा है, कई सारी और वाटर बॉडीज जमी, और ये वही वाटर बॉडीज है जो कहीं ना कहीं एक वाटर सोर्स रहता है पूरी
सिटी के लिए। तो आप देखेंगे कई सारे जो नलके रहते हैं इस वक्त स्पेशली वो फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन उसके अगर हम बात करें तो उन चैलेंजेस को इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कैसे टैकल कर रही है। आपने देखा जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस वक्त काम चल रहे हैं, तो जितनी भी सारी नई पाइपलाइंस आई है वो इंसुलेटेड आई है। इंसुलेटेड मतलब उनकी बाहर से रबर की कोटिंग होती है जिस वजह से वो जमती नहीं है। तो एक पॉजिटिव स्टेप है। जो भी टूरिस्ट वहां हाउस बोट पे रहते हैं, जाहिर है हाउस बोट जो है वो लकड़ी और कपड़ों के से ज्यादा वो बनावट उसकी होती है। तो ऐसे में क्या अपने आप को गर्म रखने के लिए वो क्या करते हैं, किस तरह से वो, क्या वहां पर अलाव तो वो जला नहीं सकते, तो क्या जो रूम हीटर्स वगैरह है वो क्या चीज का ज्यादा इस्तेमाल होता है? देखिए हीटिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वैसे हीटिंग डिवाइसेस नहीं जैसे हम ट्रेडिशनल बुखारीज की बात करें या कांगड़िया जो होती है या कोल बेस्ड जो भी कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि सामान है जो उससे अवॉइड किया जाता है। और आप देखेंगे मोस्टली जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि जैसा आपने अभी दुरुस्त फरमाया कि लकड़ी का ये पूरा डल बना होता है, तो इसमें हम कहीं ना कहीं कोल जो है उसे अवॉइड ही करते हैं। तो हाँ, अभी अगर आप इंतजाम की बात करें तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स रहती हैं या बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो टूरिस्ट है इनको कंफर्ट भी मिले और कहीं ना कहीं सर्दी से निजात भी मिले। उसके मजीद अगर हम अभी बात करें, ये अभी देख सकते हैं आप इस टाइम टूरिस्ट क्रॉस कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वो क्रॉस कर पा रहे हैं क्योंकि वो बर्फ तोड़ के उन्हें आना पड़ रहा है यहाँ पे इस वक्त। तो उसके मजीद अगर हम बात करें तो इस वक्त बेसिक जो हमारे यहाँ के रेनाउंड कुछ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बेसिक प्रिकॉशंस कहे हैं लेने के लिए, जैसे आप गर्म कपड़े पहने और सुबह शाम थोड़ा सा अवॉइड करें बाहर जाना। और अगर आप सुबह शाम किसी मजबूरी से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि जैसा अभी राजन बता रहे थे कि वहां पर जो हवाई सफर था वो उतना ज्यादा अब मुतासिर वहां नहीं है जम्मू से, या जो सड़क मार्ग से जो गाड़ियों का आना जाना है वो मुतासिर है, चूंकि विजिबिलिटी काफी बेहतर अभी है गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले। श्रीनगर में इसको लेकर क्या हालात है? बिल्कुल, देखिए अगर हम 4 दिन पहले की बात करें तो एक प्राइवेट एयरलाइंस थी, उनकी अपनी फ्लाइट जो है उनको उस टाइम पे रद्द करनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद और उसके मजीद अगर हम अभी तक बात करें तो ऐसी कोई डिटेल या इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो। हाँ, फ्लाइट्स में पोस्टपोन जो है वो कहीं ना कहीं हो रही थी, बिकॉज आपने देखा होगा 4 दिन से जो डेंस फॉग था, लेकिन अब जो वो नजात मिली है डेंस फॉग से उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फ्लाइट्स भी इस वक्त टाइम पे आ रही हैं। हाँ, जो रोड की अगर आप बात करते हैं नेशनल हाईवे की, कहीं ना कहीं पैचेस में जहां पे काम चल रहा है वहां पे ट्रैफिक स्लो है, लेकिन अगर हम रोड की बात करें इस वक्त तो रोड बिल्कुल खुला हुआ है। लेकिन अगर आप मुगल रोड की बात करें बफलियाज साइड से, वहां पे रोड जो है कहीं ना कहीं बंद है अभी, क्योंकि आपने देखा होगा कि रोड जो है पूरी तरह से अभी वहां बना नहीं है, तो वहां पे लैंडस्लाइड्स का चांसेस जो है स्पेशली इस वेदर में वो ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आप नेशनल हाईवे की बात करें जो जम्मू श्रीनगर कनेक्ट करता है, रोड अभी खुला है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक स्लो रहता है ऐसे मौसम की वजह से, और फ्लाइट्स भी जो है उनका आवन जावन भी अभी चल रहा है। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। राजन के पास एक बार फिर लौटेंगे। राजन, बहुत हालात बेहतर हैं आमतौर से, जो रेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर जो लोग हैं वो समझते हैं जम्मू कश्मीर मतलब बिल्कुल एक जैसे हालात, हालांकि जम्मू में हालात अलग है, मौसमी हालात, कश्मीर में मौसमी हालात अलग हैं। तो क्या जम्मू में इन दिनों में टूरिस्ट उतने आते हैं राजन जितना कि वादी कश्मीर की तरफ रुख करते हैं बर्फबारी देखने या फिर ठंड का जो एक आनंद है उसको लेने? देखिए विशाल, जम्मू केवल जम्मू जिला ही नहीं, जम्मू जिले में भी पहाड़ी इलाके हैं, भदरवाह है और उसके साथ चनाब वैली में इस वक्त काफी तादाद में टूरिस्ट गए हुए हैं। न्यू ईयर के लिए काफी फंक्शंस जो हैं वो भदरवाह में आयोजित किए गए थे। पटनी टॉप है जिसे मिनी कश्मीर भी जम्मू में कहा जाता है, वहां पे काफी हद तक जो टूरिस्ट है वो वहां पे जाते हैं। तो वहां पे जो अच्छा खासा जो मौसम का मजा लेने के लिए, मौसम का आनंद लेने के लिए लोग वहां जाते हैं। अमूमन वहां पे स्नोफॉल भी होता है, हालांकि यहाँ से 100 किलोमीटर है पटनी टॉप, वहां पे जो टूरिस्ट का इनफ्लो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और जो रिपोर्ट्स आई हैं इस दफा कि भदरवाह में भी रिकॉर्ड टूरिस्ट जो है वो 31 की नाइट में मौजूद था। जो अभी भी वहां पे जो कई ऐसे इलाके हैं, भदरवाह के हैं और पुंछ के कई ऐसे इलाके हैं और वहां पे टूरिस्ट ज्यादा जाता है। वैष्णो देवी में अच्छा खासा रश हमें देखने को मिला। तो जम्मू जिले में जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे रघुनाथ जी टेम्पल, काली माता का टेम्पल देखने के लिए वो आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इन दिनों में टूरिस्ट आता है वो स्नोफॉल देखने के लिए आता है और उसका ज्यादा कोशिश होती है। भदरवाह जैसे इलाके जम्मू सूबे के
पटनी टॉप जैसे इलाके वहां जाना, इससे कि आजकल जो टैक्सी वाले हैं उनका भी काम अच्छा है और उनका भी कहना है कि अब नेशनल हाईवे भी थ्रू है तो खुला रहता है, तो उससे उनको आसानी होती है। और इस वक्त जो इनफ्लो है टूरिस्ट का भदरवाह और पटनी टॉप में वो पिछले सालों के मुकाबले काफी अच्छा है। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका राजन और सरोज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम के जो हालात हैं वो अपनी जगह पर हैं और शायद जितनी ज़्यादा ठंड जम्मू कश्मीर में पड़ती है उसका असर ही कुछ मुल्क के और उत्तरी इलाकों में होता है। तो फिलहाल